नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल में ममता नए अवतार में और शुभेंदु अधिकारी डर गए। ममता बनर्जी के सड़क पर उतरने के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी ने कमान संभाला है और एक सरकार को चुनौती दी है बंगाल से लेकर दिल्ली तक कि ममता में अभी बहुत दम बाकी है। डर से शुभेंदु अधिकारी ने कि ममता कमजोर महसूस करे अपने आप को, जैसे सड़क पर उतरी ममता बनर्जी और जनसैलाब ममता बनर्जी के साथ सड़क पर उतर गया। शुभेंदु अधिकारी ने सारी सिक्योरिटी हटा दी ममता बनर्जी के आवास से। आप दर्शकों को बता दूं कि ममता बनर्जी सरकारी आवास में नहीं रहती, वह अपने खुद के मकान में रहती है। सरकार आवास खाली नहीं करा सकती, सुरक्षा हटा ली। यह सरकार की पुरानी आदत है भारतीय जनता पार्टी की। कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो शुभेंदु अधिकारी खम्मा नोच रहे हैं। कुछ और नोचने को नहीं मिल रहा है तो खम्बा नोच रहे हैं। ममता बनर्जी के 80 विधायक और 28 सांसदों में 20 सांसद और 60 विधायक तोड़ करके भी ममता बनर्जी को हरा नहीं पाए और डरा नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी। शुभेंदु अधिकारी को आने वाले दिनों में लेने के देने पड़ेंगे, यह बात तय है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ममता बनर्जी के द्वारा कोर्ट का जो रास्ता, न्यायपालिका का रास्ता चुना गया, अब उन सभी बागियों के लिए नोटिस जारी हो चुका है। उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब इतना आसान नहीं होगा कि वह पार्टी छोड़ के चले गए और आसानी से खा पी के मस्त रहेंगे लूट खसोट के, ऐसा संभव नहीं है। और उनके क्षेत्रों में जहां से वह चुनाव जीते हुए हैं और टीएमसी के नाम पर वोट लिए हैं, अब ममता बनर्जी सिर्फ कोलकाता नहीं, उन क्षेत्रों में भी दिखेंगी। किसी की हिम्मत नहीं हुई ममता बनर्जी पर हमला कर दे या एक अंडा फेंक दे, टमाटर फेंक दे। यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी करा रही है, यह हर कोई जानता है। आरएसएस के कुछ संघी हैं जो करा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के उतरने के बाद और चुपचाप जो ममता बनर्जी रही, कुछ बोली नहीं, यह लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करेगा यह रवैया ममता बनर्जी का। और ममता बनर्जी के पीछे वही जनसैलाब सड़कों को उतरा जो मुख्यमंत्री रहने पर जिस तरह से लोग उतरते थे, वैसे ही ममता के पीछे उतर पड़े बगैर डरे। अब इसको देख करके भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूल रही हैं कि आगे की चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी भी ललकार दिए हैं। राहुल गांधी की भी चर्चा, कोटा राजस्थान से एक ही दिन में 2 अटैक इस सरकार पर हुए हैं। एक कोलकाता से ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर और एक कोटा राजस्थान के छात्रों से संवाद करके राहुल गांधी ने, और दोनों नेताओं ने किसी राजनीतिक दल पर हमला नहीं बोला। यह भारतीय जनता पार्टी को खाए जा रहा है। दूसरी तरफ बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी में फिर एक बार टकराव शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर अब संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको लेकर के पार्टी में 2 गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक गुट संजय झा का इस्तीफा चाहता है कार्यकारी अध्यक्ष पद से, और दूसरा उनके सपोर्ट में आनंद मोहन सिंह पहले ही बागी हो चुके थे, उनके साथ कई लोग जा चुके थे। अब संजय झा को लेकर के कार्यकारी अध्यक्ष कहा जाता है किसी की सुनते नहीं सुनाते हैं, या नीतीश कुमार के ऊपर है, क्योंकि पिछले दिनों नीतीश कुमार ने जिस तरह से जिम्मेदारी दी थी और संजय झा ने जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस लेख में इंडिया गठबंधन का जिक्र किया कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार कांग्रेस की वजह से नहीं आए, ममता और केजरीवाल की वजह से आए, एक
उनके रुख में बदलाव वह दिखा था। उसके बाद ऐसा कोई बयान उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन पार्टी में असमंजसता, जब एक बार कोई नेता विश्वास खो देता है तो फिर दोबारा विश्वास जग पाना मुश्किल होता है। लेकिन नीतीश कुमार भी तो कम नहीं है। अब नीतीश कुमार कैसे हैंडल करेंगे, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव का मकान खाली हो रहा है, जबकि अभी एक दिन पहले कहा जा रहा था कि अभी खाली नहीं करेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बीमार रहते हैं, किडनी प्लांट हुआ है उनका, और उनके हिसाब से रूम को बनवाया गया था। लेकिन आज खबर आई कि लालू प्रसाद यादव का मकान खाली हो रहा है और तेजस्वी यादव के मकान में शिफ्ट हो रहा है। यानी कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दोनों को आवास से निकाल दिया गया, आवास नहीं दिया गया। ऐसे में राबड़ी देवी ने पिछले दिनों जो अपने खुद के मकान की बात कही थी कि हमारा मकान तैयार हो जाएगा, और उनकी बेटी ने कहा था हम मकान खाली कर देंगे, हमें नहीं चाहिए सरकार का मकान। अब लग रहा है कि वह वक्त आ गया है। लालू प्रसाद यादव से पूछे जाने पर लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा। लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों को 60 सेकंड के अंदर कहा कि नीतीश करवा रहा है। अब इससे माहौल गर्म हो गया है कि नीतीश करवा रहे या कौन। लालू प्रसाद यादव ने ऐसा बयान क्यों दिया यह मैं नहीं जानता, लेकिन पिछले दिनों नीतीश कुमार ने इंटरफेयर किया था कि आवास खाली नहीं होना चाहिए, जेडीयू के लोगों ने। अब क्या अचानक ऐसा हो गया यह लालू और नीतीश जाने, लेकिन नीतीश कुमार संकट में अपनी पार्टी में आ गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में अब कहीं दो फाड़ ना हो जाए। और एकजुट अगर रहे, दो चीजें हैं नीतीश कुमार की पार्टी में। पहला तो आधा से ज्यादा विधायक जो हैं वह सम्राट चौधरी को अपना सीएम नहीं मानते, सम्राट चौधरी से नाखुश हैं, सीएम सम्राट चौधरी है। और दूसरा कि आधा पार्टी के लोग अब संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर रहे। एक नीतीश के सामने बड़ी चुनौती हो गई। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू खासे परेशान हैं कि डीलिमिटेशन बिल जो आ रहा है और जिसके लिए सभी पार्टियों को, विपक्ष इंडिया गठबंधन की पार्टियों को तोड़फोड़ किया जा रहा है, इसको लेकर के अगर यह बिल पास हो गया, तोड़फोड़ करके सरकार ने पास कर लिया और चंद्रबाबू नायडू ने ही यह जानकारी दी, तो चंद्रबाबू नायडू का साउथ में जो विरोध होगा चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत मुश्किलें खड़ा कर देगा। ऐसे में राहुल गांधी की हुंकार जो छात्रों के बीच से हुई है और छात्रों की गूंज जो राहुल गांधी के पक्ष में गूंजी, वह दिल्ली को हिला रही है, लेकिन उससे ज्यादा चंद्रबाबू नायडू को डरा रही है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साथ में आरएसएस है, उसके स्वयंसेवक हैं, प्रचारक हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ कोई नहीं है। और राहुल गांधी की यह हुंकार पूरे देश में गूंज रही है और छात्रों के बीच राहुल गांधी हीरो बनते जा रहे हैं, जो किसी भी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए काफी होता है। ऐसे में राहुल गांधी अब अगले पड़ाव में जब राहुल गांधी आंध्रा का रुख करेंगे तो चंद्रबाबू नायडू की रातों की नींद उड़ी हुई है, संकट में फंस गए हैं, क्या करें अब। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को कह भी रहे थे, इन बच्चों से आप मत भिड़िए, छात्रों के आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन मोदी हैं कि मानते ही नहीं। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी दो चीजों को लेकर। एक तो सरकार के खिलाफ जन आक्रोश और दूसरा डिलिमिटेशन पर, जो संविधान से सीधा जोड़ता है कि यह सरकार संविधान बदलना चाहती है। चंद्रबाबू नायडू को कीमत चुकानी पड़ेगी सत्ता गंवा करके, क्योंकि बढ़ती महंगाई मोदी काल में और छात्रों के साथ नाइंसाफी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, पर्चा लीक का मामला, और राहुल गांधी की एंट्री आंध्रा में होगी तो कांग्रेस मजबूत होगी और सत्ता के नजदीक भी पहुंच सकती है।
क्योंकि जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस में अपने आप को विलय करने की सारी कहा जा रहा है प्रक्रिया हो चुकी है, सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और यह संभव हुआ तो चंद्रबाबू नायडू के लिए इतना आसान नहीं होगा। और एक बार सत्ता हाथ से चली गई चंद्रबाबू नायडू के, तो अब दोबारा सत्ता में आ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ा हो जाएगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी बहुत बुरी तरह से फंस रहे हैं। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन के सांसदों को जो तोड़ने की कोशिश की गई, ममता बनर्जी के 20 सांसदों को तोड़ने के बाद जो उद्धव ठाकरे के 6 और 7 विधायकों को सांसदों को तोड़ने की कोशिश हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वह फेल होती हुई नजर आ रही है। अभी तक स्पीकर ओम बिरला के पास लेटर नहीं पहुंचा है और न तो उनकी बैठक हो पाई, लेकिन नॉट रीचेबल है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने व्हिप जारी किया था, 7 के 7 सांसदों को व्हिप जारी करके और बैठक में बुलाया था। व्हिप जारी करने का मतलब है कि आपको 100% बैठक में रहना है, आप नहीं आते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई आपके ऊपर की जा सकती है, आपको इस्तीफे तक देने पड़ सकते हैं। अब व्हिप का उल्लंघन कर दिया है 7 सांसदों ने। अब व्हिप का उल्लंघन होने के बाद यह नेता फंस गए हैं, अब दूसरी तरफ जाने के भी स्थिति में नहीं है। और जब स्थिति में नहीं है जाने के, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्लान पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर यह नहीं टूटे तो फिर मोदी के लिए संकट हो जाएगा। ममता को तोड़ने के बावजूद यह बिल पास नहीं करा पाएंगे। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी तोड़ देते हैं तो भी यह बिल पास नहीं करा पाएंगे जब तक समाजवादी पार्टी और डीएमके साथ नहीं देगी। ऐसे में लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी और डीएमके साथ देगी। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के भी 37 सांसदों में तोड़फोड़ की बात चल रही है। हवा है या हकीकत है, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिनका अस्तित्व बिहार में नहीं है, जो बिहार में चुनाव लड़ना चाहते थे, उत्तर प्रदेश में अस्तित्व नहीं है, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, जो बिहार में सीट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, नहीं मिला। अब ऐसे में वह ओम प्रकाश राजभर कहे कि समाजवादी पार्टी, आप महाराष्ट्र छोड़िए, उत्तर प्रदेश में देखिए क्या होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है। अमित शाह के पास लिस्ट पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी पर एक गहरा शक पैदा हो गया। ऐसे में समाजवादी पार्टी टूटेगी ऐसा लगता नहीं है, लेकिन चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी बच जाएगी, इस बात की गारंटी भी नहीं है। ऐसे में विशेषज्ञ यह राय दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपने सांसदों का विलय कांग्रेस में कर दे। यह संभव है या नहीं है, यह राजनेता अपने आपस में समझेंगे। लेकिन देश की राजनीति उलझ तो जरूर गई है। और इंडिया गठबंधन की बैठक में जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि अब चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की गुलाम हो गई हैं। चुनाव आयोग हो या कोई भी संस्था, हर संस्था उसके चरणों में है, तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो आप जीते हुए हो, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन चुनाव आयोग करवाएगा नहीं। जब इंडिया गठबंधन नहीं सुनी तो राहुल गांधी जयपुर, राजस्थान के कोटा से उन्होंने हुंकार भर दी छात्रों से के बीच से, और ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतर करके इस सरकार को दिन में तारे दिखा दिए हैं। सरकार बेचैन है। ममता और राहुल ने कमान संभाल लिया है। अब यह सरकार आगे क्या करेगी, जब व्हिप जारी के बाद सस्ता जाने का डर अब सांसदों का सताने लगा। मोदी साहब का प्लान फेल हो गया है और इनकी चाल काम नहीं आई है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।